एवरीवन, तो आज हम एसपीएसएस में एक्सपेरिमेंटल स्टडी का डाटा कैसे एनालाइज करते हैं हम वो सीखेंगे। तो पहले डाटा को एसपीएसएस में एंटर कैसे करना है। फाइल में गए, उसके बाद आपने करना है इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा में करने के बाद जो आपने एक्सेल में ऑलरेडी डेटा बना के रखा हुआ है, पहले आप उसको सेव करोगे डेस्कटॉप में। उसके बाद इंपोर्ट डेटा में जाके आप जाओगे एक्सेल में। तो यहाँ पे मैंने अपना डेटा जो है वो डेस्कटॉप में पहले से सेव करके रखा है। तो ये मैं डेस्कटॉप पे मैंने सेलेक्ट किया। अभी मेरा डेटा है ये एमपीटी मेन डेटा। यहाँ से फिर आप करोगे ओपन। उसके बाद ये आपका डेटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा सारा। तो इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। जो एसपीएसएस है ये हमारा सिर्फ वैल्यूज़ का डेटा लेता है। अगर आपने कहीं भी जैसे जेंडर में अगर आपने लिखा है मेल फीमेल, इसमें वो डेटा नहीं है। लेकिन अगर जेंडर में आपने एम और एफ करके मेल फीमेल को डिनोट किया है तो आप उसको चेंज करके एम को, जैसे मेल को आप कैटेगराइज कर दोगे 1 से और फीमेल को कर दोगे 2 से, क्योंकि इसे वैल्यूज़ ही उठाएगा। ये कोई भी अल्फ़ाबेटिकल जो भी आपका वैल्यू है या जो भी आपने कैटेगराइज किया वो उसको नहीं उठाता है। तो पहले आपने एक सारे वेरिएबल को न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज कर देना है। तो इसमें हमें सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कट कर देंगे। हाँ, तो ये ग्रुप मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। ग्रुप का सबसे ऊपर हेडिंग है, तो पहले सारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैंने 1 डिनोट किया हुआ है और उसके बाद कंट्रोल ग्रुप को मैंने 2 डिनोट किया हुआ है। अब एक बार वेरिएबल व्यू में जाके जो ग्रुप वाला फैक्टर है वहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसमें हम क्लिक करेंगे और इसके बाद अब मैं लेबल करूँगी। जैसे मैंने 1 को एक्सपेरिमेंटल किया है तो 1 लिख के लेबल में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसके बाद ऐड कर देंगे। अब दूसरे ग्रुप को दोबारा हमने नंबरिंग करनी है, लेकिन ये सिर्फ वेरिएबल व्यू में करना है, डेटा व्यू में नहीं करना है। सेकंड को करेंगे कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, इसको ऐड कर दिया। अब ओके कर देंगे। अब वैल्यू यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब ये जो आपका मेजर है नॉमिनल ऑर्डिनल, ये आपका स्केल के हिसाब से, अगर कोई भी डेटा जैसे एनपीआरएस है जो कि न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल है, तो वो एक स्केल की फॉर्म में है ना, जैसे उसका जो कैलकुलेशन है वो भी वैसे ही है कि 0 से 1 तक, तो वो स्केल के उसमें आता है। तो स्केल, अगर जैसे कोई आपका क्वेश्चन है तो वो नॉमिनल में आएगा। जैसे मेरा ओडीआई का क्वेश्चन है तो वो नॉमिनल में आएगा। ये ऑलरेडी प्री सेलेक्टेड है नॉमिनल। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका स्केल शो करा है तो उसको हम ऑर्डिनल में करेंगे। अब डेटा व्यू में जाएंगे दोबारा। ये सारे मेरे वेरिएबल्स हैं, प्री एंड पोस्ट करके लिखे हुए हैं। जो मैंने ट्रीटमेंट दिया है उससे पहले जो मैंने स्कोर्स लिए हैं उसको मैंने प्री लिखा हुआ है, और सेम आउटकम मेजर जो मैं ट्रीटमेंट देने के बाद चेक कर रही हूँ उसको मैंने यहाँ पे साथ में पोस्ट करके लिखा हुआ है। तो मेरे 3 वेरिएबल हैं। पहला ये पीपी प्री और इसका ये पोस्ट, दूसरा एनपीआरएस प्री इसका पोस्ट, तीसरा ओडीआई प्री और ये ओडीआई पोस्ट। ठीक है, तो मेरे 3 वेरिएबल है अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, डेमोग्राफिक एनालिसिस करेंगे। तो डेमोग्राफिक एनालिसिस के लिए सबसे पहले जाएंगे एनालाइज में, उसके बाद हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में, फिर जाएंगे फ्रीक्वेंसी में। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल, जितने भी सारे वेरिएबल है ना, जैसे ग्रुप को कर दो, ग्रुप हमने डाल दिया 1 और 2, मतलब कि कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल। अगर आपके मेल और फीमेल भी हैं, जैसे इस स्टडी में सिर्फ हमने फीमेल्स ले रखी हैं, तो लेकिन अगर उसमें मेल और फीमेल है तो आप उस ग्रुप को भी इसमें डाल दो। उसके बाद स्टैट्स में देखो क्वार्टाइल, अगर आपको चाहिए तो उसमें क्लिक कर दो। अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी देखनी है तो मीन चाहिए, मीडियन चाहिए, मूड चाहिए, वो आपकी स्टडी के हिसाब से। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी देनी है तो उसको ऐसे टिक कर लो यहाँ पे और कंटिन्यू कर दो। चैट्स में अगर आपको बार या पाई चाहिए, मतलब ये आपको बता सकता है कि कितने मेल्स हैं फीमेल्स हैं। ठीक है, तो बार या पाई करके या हिस्टोग्राम करके आपको उसको सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो डेटा के दे देगा। लेकिन इसमें से फीमेल्स हैं इसलिए हम पार या ये बार या पाई चार्ट को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, अब ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसमें सिर्फ फीमेल्स हैं तो ये सिर्फ दोनों ग्रुप में बता रहा है कि दोनों ग्रुप में 25-25 पार्टिसिपेंट्स और टोटल हो गए 50। ठीक है, अब हम इसका चेक करेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी चेक करने का मेन पर्पस है कि हम ये चेक कर पाए कि हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और या तो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
और नॉर्मेलिटी चेक करके हमें ये भी पता लगेगा कि आगे हमें टेस्ट कौन से यूज़ करने हैं, पैरामेट्रिक करने हैं कि नॉन पैरामेट्रिक करने हैं। तो दोबारा हम जाएंगे एनालाइज में, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद फिर जाएंगे एक्सप्लोर पे। अब आपको डिपेंडेंट लिस्ट में अपने सारे जो प्री स्कोर्स हैं, जैसे मेरे 3 वेरिएबल थे, प्री भी डाल सकते हो, पोस्ट भी डाल सकते हो, इससे आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा। तो हम प्री भी डाल रहे हैं, पोस्ट भी डाल रहे हैं, ये NPRS, तीनों वेरिएबल हम पूरे डाल देंगे। अब फैक्टर लिस्ट में आपको डालना है ग्रुप, क्योंकि इसमें 2 ग्रुप थे ना, एक एक्सपेरिमेंटल था, एक कंट्रोल था। अब प्लॉट्स में आपको क्लिक करके हिस्टोग्राम पे क्लिक करना है और नॉर्मेलिटी ऑफ प्लॉट्स, ठीक है। ये आपको, अगर आप इस पर टिक नहीं करोगे तो नॉर्मेलिटी निकल के नहीं आएगी। तो आपको नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट्स क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू, फिर ओके, उसके बाद आपका डेटा आ जाएगा। ये आपका डेटा आ गया। तो नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए आपको सिर्फ ये जो सबसे नीचे वाला टेस्ट है, ये जो टेबल बना है, सिर्फ ये देखना है। अगर आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिखनी है टेबल में, तो आप यहाँ से लिखोगे। जैसे कंट्रोल ग्रुप की मीन है 4.68 और स्टैंडर्ड डेविएशन ±0.56। वैसे ही ODI का एक्सपेरिमेंटल में मीन है 2.28.08, ठीक है। तो अब इस टेबल से हमें चेक करना है कि ये डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं। तो अगर वैल्यूज़ जो हैं वो 0.05 से कम हो, इसका मतलब है नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर वैल्यूज़ जो हैं वो 0.05 से ज़्यादा हों, तो मतलब कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें जो है हमारा डेटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो 0.05 से कम है। पहले तो हम दोनों की सिग्निफिकेंस देखेंगे, ठीक है। अगर जिसकी वैल्यूज़ में जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा नंबर, जैसे इसमें ज़्यादा नंबर के जो वेरिएबल हैं उनकी है 0.05 से कम, तो हम शेपिरो विल्क लेंगे। और अगर हमारा सैम्पल साइज़ जो है वो 50 से कम है, और इस टेबल में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो 0.00 वाली वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा नंबर में है एज़ कम्पेयर टू कोलमोग्रोव, तो हम यूज़ करेंगे शेपिरो विल्क टेस्ट नॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन अगर हमारा सैम्पल साइज़ जो है वो 50 से ज़्यादा है और ये जो सिग्निफिकेंस वाली वैल्यूज़ हैं इसमें 0.05 से ज़्यादा हैं, ज़्यादा ही, तो हम यूज़ करेंगे कोलमोग्रोव, ठीक है। तो इसमें हम शेपिरो विल्क करेंगे, क्योंकि इस डेटा में मेरा एक्चुअल साइज़ जो है वो 50 था। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के लिए पहले जाएंगे एनालाइज पे, फिर उसके बाद कंपेयर मीन्स पे, उसके बाद हम जाएंगे मीन्स पे, ठीक है। फिर डिपेंडेंट लिस्ट में हमने डालना है सारी प्री और पोस्ट वैल्यूज़, जितने भी मेरे वेरिएबल थे। तो मेरे 3 वेरिएबल थे, उसकी प्री और पोस्ट, ये पहला वेरिएबल की प्री और पोस्ट, ये दूसरे वेरिएबल की प्री और पोस्ट, ये तीसरे वेरिएबल की प्री और पोस्ट, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस में आपको जाना है और मीन यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है, लेकिन मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, तो मैं ये भी यहाँ डाल दूँगी, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करके ओके। अब इसमें हमारे पास हर ग्रुप की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुकी है, ये जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। NPRS प्री, ODI पोस्ट, प्री, ठीक है। अब अगला हमें करना है, जैसे मेरे पास 2 ग्रुप थे तो विद इन ग्रुप कंपैरिजन, मतलब एक ही ग्रुप में जो 3 वेरिएबल हैं उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो पहले मैं कंट्रोल का करूँगी, फिर मैं करूँगी एक्सपेरिमेंटल का। तो दोबारा हम जाएंगे एनालाइज पे। उसके बाद अब मेरा डेटा जो है वो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बाद मैं जाऊँगी लेगेसी डायलॉग्स में। उसके बाद 2 रिलेटेड सैम्पल्स। अब 2 रिलेटेड सैम्पल्स इसलिए करना है क्योंकि मुझे विद इन ग्रुप ही करना है। अगर मुझे बिटवीन ग्रुप करना होता तो मैं 2 रिलेटेड सैम्पल्स नहीं लेती, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक में गए, लेगेसी डायलॉग्स और 2 रिलेटेड सैम्पल्स। उसके बाद ये जो टेस्ट पेयर्स है इसमें हम प्री और पोस्ट की वैल्यू डालेंगे तीनों वेरिएबल की। तो पहले आया ये PP प्री, पहला वेरिएबल, उसी का पोस्ट, ठीक है। ये दूसरा वेरिएबल NPRS,
तीसरा ओडीआई। अब मुझे विद इन ग्रुप कंपैरिजन करना है तो विल्कॉक्सन टेस्ट यूज़ करूँगी। इसमें ऑलरेडी टिक है विल्कॉक्सन टेस्ट, ठीक है। अगर तुम्हें साइन रैंक भी चाहिए तो तुम उस पर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस पर टिक नहीं करूँगी, ठीक है। विल्कॉक्सन टेस्ट यूज़ कर रहे, इस पर लिखा हुआ है और टिक भी लगा हुआ है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अगर तुम्हें इसमें और चीज़ें भी चाहिए तो तुम, जैसे डिस्क्रिप्टिव्स भी चाहिए तुम्हें इसके, तो तुम इसमें क्लिक कर सकते हो। क्वार्टाइल्स भी चाहिए, इस पर क्लिक कर सकते हो, कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद करेंगे ओके। फिर ये तुम्हारी विद इन ग्रुप की आ गई, ठीक है, मीन रैंक और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसके बाद हमें करना है बिटवीन ग्रुप कंपैरिजन। बिटवीन ग्रुप कंपैरिजन के लिए टेस्ट लगेगा मैन विटनी यू टेस्ट। तो दोबारा वैसे ही करेंगे, एनालाइज पे जाएंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे जाएंगे, लेगेसी डायलॉग्स, और अब हमें करना है 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, क्योंकि ये 2 ग्रुप के आपस में उनका कंपैरिजन देखना है। पहले हमने एक ही ग्रुप के अंदर जो उसके 3 वेरिएबल थे उनका कंपैरिजन देखा था, अब हम 2 ग्रुप को कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, इसलिए 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स को क्लिक करेंगे। टेस्ट वेरिएबल में दोबारा हमने अपने जो हमारे आउटकम मेजर्स थे वो हम डाल देंगे सारे, प्री और पोस्ट दोनों। ग्रुपिंग वेरिएबल में हम डालेंगे ग्रुप, और उसके बाद हमें डिफाइन करना है कि अब इसमें ग्रुप 1 को हम ग्रुप 1 ही करेंगे, 2 को 2, पहला एक्सपेरिमेंटल था दूसरा कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें मैन विटनी यू टेस्ट पे टिक लगा हुआ है क्योंकि हम यही वाला यूज़ कर रहे हैं ना। अब ऑप्शंस में जाके दोबारा अगर हमें डिस्क्रिप्टिव या क्वार्टाइल्स चाहिए तो उसको भी टिक कर दिया, कंटिन्यू, उसके बाद ओके। अब मैन विटनी हमारा टेस्ट लगा तो इसमें एक्सपेरिमेंटल का मीन रैंक कितना आया, प्री में 25.44 और सम ऑफ रैंक्स आया 6.36। लेकिन इसने यहाँ पे दोनों ग्रुप को कंपैरिजन करके बताया, तो ये क्या बता रहा है कि कौन सी चीज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया। जो सिम्टोमेटिक या सिग्निफिकेंट दिख रहा है ना, हम ये वैल्यू चेक करेंगे। तो इसमें ये बता रहा है कि ये वाला सिग्निफिकेंट है, पीपी पोस्ट सिग्निफिकेंट है क्योंकि वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है, ओडीआई पोस्ट सिग्निफिकेंट है और एनपीआरए पोस्ट सिग्निफिकेंट है। मतलब कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो कंट्रोल ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 0.05 से कम है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि 0.05 है, अगर वैल्यूज़ जो है वो 0.05 से कम आ रही हैं तो मतलब डेटा जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखा रहा है, मतलब कि आपकी स्टडी जो है वो पॉजिटिव साइड जा रही है कि जो भी आपने ट्रीटमेंट दिया है उसका अच्छा इफेक्ट आया। लेकिन अगर वैल्यूज़ जैसे इसमें है, ये प्री का है, इसमें वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, मतलब कि कितनी है 0.582, तो ये बता रहा है कि जो आपका डेटा है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये प्री की वैल्यू है तो ये ऑब्वियसली दिखाएगा 0.05 से कम तो नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 0.582, मतलब कि 0.05 से ज़्यादा है, तो मतलब कि सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद क्या वैल्यू है, 0.05 से कम है, मतलब सिग्निफिकेंट है। तो अब अगर हमारे पास जैसे जो सबसे ऊपर था नॉर्मेलिटी का जो हमने टेबल बनाया था, अगर हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि हमारा जो ये सिग्निफिकेंट वाली वैल्यूज़ भी हैं ये इसमें तो 0.05 से कम है, लेकिन अगर 0.05 से ज़्यादा आ रही हैं और हमारा सैम्पल साइज़ जो भी है वो 50 से ज़्यादा है तो हम कोल्मोग्रोव यूज़ करेंगे। अब कोल्मोग्रोव यूज़ करने के लिए क्या करना है, हाँ, अगर हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें विद इन ग्रुप कंपैरिजन करना है तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, एनालाइज में गए, उसके बाद कंपेयर मीन्स, उसके बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब हम नॉर्मेलिटी में अगर हमें दिखाया कि हम कोल्मोग्रोव टेस्ट यूज़ करेंगे तो हम पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट से अपना पूरा डेटा एनालाइज करेंगे, ठीक है।
तो पेयर सैम्पल टी टेस्ट पे हमने क्लिक किया। अब जो पेयर है इसमें हमें दोबारा सारी वैल्यूज डालनी है, जितने हमारे वेरिएबल्स थे प्री और पोस्ट दोनों। ये डाला NPRS पोस्ट, फिर ये तीसरा वेरिएबल ODI प्री और ODI पोस्ट। ठीक है, अब क्लिक करेंगे ओके पे। ये हमारा पेयर टी टेस्ट पे आ गया सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ 0.0, मतलब कि सिग्निफिकेंट है। ठीक है, यही है पी वैल्यू। ये तीनों में 0.00 आई ना, मतलब 0.05 से कम आई, मतलब कि डेटा जो है वो सिग्निफिकेंट है। और अब अगर मुझे बिटवीन ग्रुप करना है और मेरा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि मैंने कोलमोग्रोव टेस्ट लगा मेरा नॉर्मेलिटी के लिए, तो मैं क्या करूँगी, एनालाइज पे गई, कंपेयर मीन्स, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। ठीक है, अब टेस्ट वेरिएबल में मुझे सारे ही वेरिएबल्स जितने भी थे मेरे वो सारे डालने हैं, लेकिन सिर्फ पोस्ट वाले डालने हैं, प्री वाले नहीं डालने हैं। पोस्ट, NPRS पोस्ट और ये ODI पोस्ट। अब ग्रुपिंग वेरिएबल में सेम वैसे ही ग्रुप सेलेक्ट किया, ग्रुपिंग वेरिएबल में डाला डिफाइन ग्रुप्स 1 और ग्रुप 2 कौन सा हमारा, कंट्रोल ग्रुप। ओके, ठीक है, तो कंटिन्यू करके हमारे पास वैल्यू आएगी टी वैल्यू और पी वैल्यू। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ गई टी वैल्यू और ये आ गई आपकी पी वैल्यू। अब इसमें भी क्या दिखा रहा है, 0.05 से कम ही है, नहीं 0.05 से ज़्यादा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, 0.479 है और NPRS पोस्ट का है 0.224 और ODI पोस्ट है 0.206। और ये हमारी टी वैल्यू। जब भी डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब इंडिपेंडेंट टी सैम्पल टेस्ट लगता है और उसमें टी वैल्यू और पी वैल्यू को देखते हैं। तो बाकी सब तो हो गया, लेकिन लास्ट डाउट ये है कि पी वैल्यू का डिफरेंस नॉर्मेलिटी में और जो एक्चुअल हम टेस्ट लगाते हैं उसमें पी वैल्यू का क्या रोल है। तो जब हम नॉर्मेलिटी में यूज़ देखते हैं तो अगर पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम हो, इसमें उल्टा हो जाता है नॉर्मेलिटी में, अगर वैल्यू 0.05 से कम हो तो इसका मतलब होता है कि डेटा जो है वो नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जो हम एक्चुअल में हमारे टेस्ट लगे हैं नीचे विल्कॉक्सन या मैन विटनी, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो अगर वैल्यू 0.05 से कम है तो मतलब कि वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन बस नॉर्मेलिटी में ये उल्टा होगा कि अगर 0.05 से कम है तो वो नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और अगर 0.05 से वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इस वीडियो में हमने रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की स्टडीज़ को कैसे एनालाइज करते हैं, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हमने ये देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हैं उनका डाटा हम कैसे एनालाइज करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, बाय बाय।